हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं कुछ बेहतरीन हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस और उनके कुछ अनसुने, अनकहे और अनदेखे फैक्ट्स और थियोरीज खास आपके लिए। उन्हीं बेहतरीन मूवीज़ में से आज हम पेश कर रहे हैं काकुड़ा। दोस्तों, मुंजिया और स्त्री की ही तरह काकुड़ा भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। अगर आपने अभी तक मुंजिया और स्त्री के एक्सप्लेनेशंस नहीं देखा है तो इसके बाद उन मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस को भी ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काकुड़ा एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसे महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में स्थित राठौड़ी गांव का एक अर्बन लेजेंड की तरह दिखाया गया है। लेकिन स्त्री एक असली अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे स्त्री के मूवी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें काकुड़ा की तो उसका मतलब है कुबड़, जो पीठ पर उगता है। ये एक श्राप था जो इस गांव के मर्दों को मिलता था जो नियम का पालन नहीं करते। अब काकुड़ा कौन है और ये श्राप इन गांव वालों को क्यों और कैसे मिला, ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम अंत में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो शाम के वक्त एक सुनसान जगह पर रुकता है और बस में से एक चाचा जी उतरते हैं जो बहुत घबराए हुए थे। बस से उतरकर चाचा जी अपनी साइकिल पर सवार होकर एक कच्ची सड़क से अपने गांव राठौड़ी की तरफ भागते हैं। चाचा जी खेत के बीच से होकर अपने घर की तरफ साइकिल भगा रहे थे ताकि वो 7:15 बजे से पहले अपने घर पहुंच सके। गांव के उस खेत में हम एक स्केयरक्रो को देखते हैं जिसके आसपास मक्खियाँ भीन भीन आ रही थीं। हम देख पाते हैं कि उस गांव के सभी घरों में 2 दरवाजे हैं, एक नॉर्मल टाइप का और एक छोटा सा बौने टाइप का, जिसमें से एक बौना व्यक्ति आराम से आ जा सकता है। और ठीक 7:15 बजे से पहले सभी लोग अपने घर के उस बौने घर के दरवाजे को खोल देते हैं और चाचा जी भी किसी तरह अपने घर तक पहुंच जाते हैं और अपने घर का बौना दरवाज़ा खोल के एक राहत की सांस लेते हैं। हर मंगलवार की रात 7:15 बजे काकुड़ा नाम का भूत उस गाँव में घूमता था और जिस घर का बौना दरवाज़ा खुला हुआ नहीं होता तो काकुड़ा बहुत गुस्सा हो जाता और उस घर के मर्द को काकुड़ा लात मार के उसे श्रापित कर देता था, जिस कारण उस इंसान की पीठ पर कुबड़ आ जाता था और 13 दिन में वो इंसान मारा जाता था। यह श्राप महिलाओं और बच्चों को नहीं, सिर्फ मर्दों को ही मिलता था। लेकिन किसी को भी काकुड़ा के कहर के असली कारण का पता नहीं था, जिस कारण सभी ने अपने अपने तरीके से कहानी बनाई थी। खैर, तो हम कहानी में वापस आते हैं। हम देख पाते हैं कि रात के 7:15 बज चुका था और काकुड़ा उस गांव में घूम रहा था क्योंकि आज मंगलवार की रात थी। काकुड़ा गुस्से से हर घर के सामने जाता है, लेकिन सभी घर के बौने दरवाजे खुले हुए थे, जिस कारण काकुड़ा उन घरों को छोड़कर आगे निकल जाता है। तभी हम चिंटू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बेखबर अपनी गर्लफ्रेंड गिलौटी के साथ ये जवानी है दीवानी कर रहा था। तभी चिंटू को उसके माँ का मैसेज आता है घर का बौना दरवाज़ा खोलने के लिए। वो मैसेज देख चिंटू घबरा जाता है क्योंकि तब तक 7:20 बज चुके थे। तो चिंटू उसी वक्त वो बौना दरवाज़ा खोलने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काकुड़ा चिंटू के दरवाजे तक पहुंच चुका था और उस दरवाजे को लात मार के खोल देता है और चिंटू पर हमला कर देता है। मतलब चिंटू भाई साहब तो गयो, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन सभी गांव वाले चिंटू के घर पर आते हैं उसकी 13वीं मनाने, लेकिन कोई भी दुखी नहीं था, बल्कि सभी उसके बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे, सिर्फ उसके परिवार वालों को छोड़कर। तभी एंट्री होती है सन्नी और किल्विश की, जो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स में से हैं। सन्नी की इस गांव में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी। सन्नी चिंटू का दोस्त था तो वो मिठाई सिठाई लेकर आता है। कुछ दिन बाद 13 दिन ख़त्म हो जाते हैं और चिंटू की मौत हो जाती है। हम उस चाचा जी को देखते हैं जो अपने पोते को काकुड़ा के बारे में बताते हैं। चाचा जी बताते हैं कि काकुड़ा पहले इंसान ही था जो एक बौना व्यक्ति था, लेकिन फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ जिस कारण वो ईवल बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक कारपेंटर था जो दरवाज़ा बनाता था, लेकिन किसी ने उसकी मजदूरी नहीं दी, जिस कारण वह मर गया और भूत बन गया। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मास्टर जी थे जो 7:15 बजे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन एक दिन उनके पास कोई नहीं आया और इसी दुख और अपमान के चलते वो मर गए। और यह बौना दरवाज़ा उनको सम्मान देने के लिए ही बनाया गया है। और ये घटना रात के 7:15 बजे हुई थी, जिस कारण हर मंगलवार को इस गांव के हर घर के मर्द को 7:15 बजे से पहले वो बौना दरवाज़ा खोलना पड़ता है।
नहीं तो काकुड़ा आकर लात मारता है, जिससे वो मर्द श्रापित हो जाता है और 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसमें कोई चालाकी नहीं चलेगा, नहीं तो काकुड़ा को पता चल जाएगा। एक दिन सन्नी के चाचा को सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाना था, तो उन्होंने पहले से ही दरवाज़ा खोल के रखा था, जिसे देख काकुड़ा को बहुत गुस्सा आया और सन्नी के चाचा के सीने और पीठ दोनों तरफ कुबड़ हो गया था। ये कहकर चाचा जी अपने पोते के साथ घर में चले जाते हैं और वो बौना दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि आज भी मंगलवार की रात थी। ये मूवी भी थोड़ा बहुत स्त्री मूवी की तरह ही है। स्त्री मूवी में गांव वाले अपनी दीवारों पर ओ स्त्री का लाना लिखते थे और इस फिल्म में दरवाज़ा खोल कर रखते हैं। दूसरे सीन में हम इंदिरा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे सभी इंदू कह के बुलाते हैं, तो हम भी उसे इंदू ही बुलाएंगे। इंदू एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की होती है और वो राठौड़ी गांव के पास ही के गांव में रहती थी। इंदू और सन्नी एक दूसरे से प्यार करते थे और सन्नी ने अपनी मिठाई की दुकान में इंदू के नाम पर एक मिठाई भी बनाई थी, जो राठौड़ी गांव का बहुत फेमस मिठाई था। इंदू के पापा को एक अंग्रेज़ी बोलने वाला दामाद चाहिए था, जिस कारण जो भी परिवार इंदू को देखने आते थे वो उन्हें एक अंग्रेज़ी में लिखा हुआ काविज़ और मदर का नोट पढ़वाते थे। मतलब स्वयंवर टाइप का चल रहा था। लेकिन इंदू को तो सन्नी से ही शादी करनी थी, जिस कारण वो आत्महत्या करने की धमकी देती है। तो इंदू के पापा मान जाते हैं और सन्नी को घर लाने के लिए बोलते हैं। इंदू को पता था कि उसके पापा सन्नी से भी वो नोट पढ़ाएंगे, लेकिन सन्नी भाई साहब तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सो इंदू जाकर सन्नी को काउ इज़ माई मदर वाला नोट रटवा देती है, ताकि सन्नी उसके पापा को इम्प्रेस कर सके। लेकिन पापा तो पापा होते हैं, वे काऊ वाला नोट बेस्ट फ्रेंड वाले नोट से बदल देते हैं और सन्नी उनके सामने काऊ वाला रट्टा मार देता है, जिस कारण इम्प्रेस करना तो दूर, सन्नी रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बाद सन्नी अपने दोस्त किल्विश के दुकान में जाकर दारू पीने लगता है। तभी वहाँ इंदू आ जाती है और सन्नी से भागकर शादी करने को कहती है। लेकिन सन्नी बताता है कि उसने अपने घर में उनके बारे में नहीं बताया है, जिस पर इंदू और किल्विश बोलते हैं कि शादी के बाद सभी मान जाएंगे। तो दूसरे दिन सभी मिलकर एक पंडित के पास जाते हैं, जो उन्हें शादी के लिए अगले दिन के 7 बजे का शुभ मुहूर्त बताता है, जिसे सुनकर सन्नी और किल्विश चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरा दिन मंगलवार की रात थी और उन्हें 7:15 बजे वो दरवाज़ा खोलना था। जैसा कि हमें पता है कि इंदू एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की है, जिस कारण वो इन सब बातों को अंधविश्वास बताती है। उसके हिसाब से यह कोई खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, लेकिन इलाज न करने के कारण लोग मारे जा रहे हैं और इसे किसी श्राप का नाम दिया जा रहा है। लेकिन जब इंदू देखती है कि सन्नी और किल्विश बहुत घबराए हुए हैं, तो वो आइडिया देती है कि दरवाज़ा तो सन्नी के पिताजी भी खोल सकते हैं, जिसे सुनकर सन्नी और किल्विश खुश हो जाते हैं। रात को इंदू अपनी जुड़वां बहन गोमती से मिलने जाती है, जो खुद को एक कमरे में बंद रखती थी, और हम देख पाते हैं कि इंदू की जुड़वां बहन गोमती उसकी हमशक्ल है। इंदू के शादी के बारे में सुनकर गोमती बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक अंगूठी देती है, और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन की सुबह जब सन्नी तैयार होकर अपने एक दोस्त की बहन की शादी का बहाना बना के अपनी शादी के लिए जाने लगता है, तो वो देखता है कि उसके पापा दूर गांव के मंदिर में स्नान करने जा रहे हैं। सन्नी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वे चले जाते हैं। ये देख सन्नी के प्लान का पोपट हो जाता है। फिर सन्नी भी शादी के लिए निकल जाता है, ये सोचकर कि वक्त रहते वो वापस आकर दरवाज़ा खोल देगा और एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। तो सन्नी जल्दी से शादी की सारी रस्म पूरी करता है और बाइक से अपने घर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसका बाइक खराब हो जाता है। तो सन्नी साइकिल से अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत की रास्ते में ही साइकिल की चेन टूट जाती है। तो वो द्वार लगाता है और किसी तरह ठीक 7:15 बजे तक अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन उसकी किस्मत पूरी की पूरी फूटी हुई थी, जिस कारण उसके घर का बौना दरवाज़ा अटक जाता है, जिसे देख सन्नी बहुत घबरा जाता है और एक रॉड से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काकुड़ा उसके घर के सामने आ जाता है और देखते ही देखते काकुड़ा दरवाज़ा तोड़ के सन्नी को लात मार देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सन्नी के पीठ पर कुबड़ आ चुका है और सभी गांव वाले सन्नी के घर में उसकी 13वीं के लिए अभी से गाना बजाना करने लगते हैं। तभी इंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां आ जाती है। वहां का माहौल देख इंदू बोलती है कि यह सब अंधविश्वास है और सन्नी को लेकर शहर चली जाती है, जहां डॉक्टर सन्नी का ऑपरेशन करके वो कुबड़ निकाल देते हैं। ये देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो कुबड़ फिर से निकल आता है, जिसका मतलब था कि वे लोग उस श्राप से ऐसे मुक्ति नहीं पा सकते। तो हताश होकर सभी वापस गांव जाने लगते हैं,
तभी उसी हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड इंदु को एक विजिटिंग कार्ड देता है और बताता है कि वह उनकी मदद कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो कोई हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक गोस्ट हंटर होता है जो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति दिलाता है और आत्मा पेंटिंग के माध्यम से उससे बात करती है और इससे वो इंसानों को आत्मा के आतंक से बचाता है। उसका नाम विक्टर होता है और इस हॉस्पिटल में वो एक आत्मा को मोक्ष दिलाने आया हुआ था, जिस कारण उसने सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहना हुआ था। खैर, तो वापस जाकर इंदु विक्टर को काकुड़ा के बारे में बताती है और उसे राठौड़ी गांव में बुलाती है। राठौड़ी गांव आकर विक्टर उन्हें एक डिवाइस दिखाता है जो भूत और आत्मा के प्रेजेंस का पता लगा सकता है। तो उस डिवाइस से पूरा गांव स्कैन करते करते वे लोग उस खेत में चले जाते हैं जहां वह स्केयर क्रो था, और तभी विक्टर का डिवाइस उस स्केयर क्रो में आत्मा का संकेत देता है, जिसे देख विक्टर वहीं पेंटिंग का सामान निकालता है और एक ट्रांस स्टेट में पेंटिंग करने लगता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वो स्केयर क्रो जिंदा हो गया है और उनका पीछा करने लगता है। वे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर और विक्टर को अपने साथ लेकर वापस गांव के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन वे लोग देखते हैं कि आत्मा ने पेंटिंग में एक चील, 2 कबूतर और एक कुआं ड्रॉ किया था, जिसे देख विक्टर ऐसे किसी कुएं के बारे में पूछता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। फिर विक्टर बताता है कि उसने दूसरे डिवाइस से उस आत्मा का वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। फिर जब विक्टर उस डिवाइस को प्ले करता है तो उन्हें पता चलता है कि कुक्कू पहलवान के हवेली में एक कुआं है और उसके पास कुछ है। तो वे लोग उसी वक्त कुक्कू पहलवान की हवेली जाके उस सूखे कुएं के पास खुदाई करते हैं, जहां उन्हें एक बच्चे और एक व्यक्ति का कंकाल मिलते हैं, जिसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें बच्चे के कंकाल के सर पर एक जोकर का टोपी दिखती है। वे लोग कुछ समझ पाते कि तभी काकुड़ा वहां आ जाता है, जिसके चारों तरफ मक्खियां भीन भीना रही थीं। काकुड़ा का भयानक रूप देख सभी बहुत डर जाते हैं। विक्टर काकुड़ा से बात करने जाता है तो काकुड़ा उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उस कब्र को खुद हुआ देख और भी गुस्सा करने लगता है। काकुड़ा को गुस्सा देख सन्नी और किल्विश उस कब्र को भरने लगते हैं। तभी काकुड़ा इंदु को वहां देखता है और उसे देखते ही वहां से गायब हो जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इंदु के पापा और मम्मी सन्नी के पास आते हैं ताकि सन्नी इंदु को उसकी मौत के बाद फिर से शादी करने के लिए मना सके। तभी विक्टर वहां आता है और उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी को देख इंदु के पापा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और सन्नी के मरने के बाद इंदु की शादी विक्टर से करने की सोचते हैं। खैर, विक्टर इंदु को बताता है कि कंकाल में जो टोपी उन्हें मिला था वो किसी घोयल सर्कस का है, जिसका मतलब है कि काकुड़ा का घोयल सर्कस से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। फिर गूगल से उन्हें घोयल सर्कस के मालिक कला मंडी घोयल का पता चल जाता है। विक्टर और इंदु उसी वक्त कला मंडी घोयल से मिलाने के लिए घोयल सर्कस जाते हैं और कला मंडी उन्हें काकुड़ा के बारे में बताता है। और दोस्तों, यहाँ हमें काकुड़ा के पास्ट के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 65 साल पहले राठौड़ी गांव में घोयल सर्कस आया था और उस सर्कस के ग्रुप में एक बौना व्यक्ति था जो अपने पैसे को अपनी टोपी के अंदर रखता था, जिस कारण सभी उसे गुल्लक कहकर बुलाते थे। गुल्लक उल्टा पैदा हुआ था, जिस कारण अगर किसी को भी पीठ या कमर के दर्द की बीमारी होती थी उसे गुल्लक एक लात मारकर ठीक कर देता था। एक दिन राठौड़ी गांव के सरपंच के कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जिसे कोई ठीक ना कर सका, लेकिन गुल्लक ने एक लात मार के उन्हें ठीक कर दिया और इसी तरह उसके हुनर के कारण वो गांव का हिस्सा बन गया और गांव वाले उसे पसंद करने लगे। फिर कुछ दिन बाद सर्कस उस गांव से चला गया, लेकिन गुल्लक वहीं राठौड़ी गांव में ही बस गया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और कला मंडी बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद गुल्लक की खबर आनी बंद हो गई। ये जानकर विक्टर और इंदु बाकी का सच जानने के लिए वापस राठौड़ी गांव के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन्नी इन सबसे तंग आकर एक सुसाइड नोट लिखकर और पंखे से लटककर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन श्राप के अनुसार उसके मरने में अभी भी 4 दिन बचे थे, जिस कारण जिस पंखे से वो लटका था वो पंखा ही टूट गया। तो विक्टर और इंदु के वापस आने के बाद सन्नी के पापा और गांव वाले विक्टर और इंदु को वहां से चले जाने को कहते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें वहां से जाना पड़ता है। इंदु अपने घर तो वापस आ चुकी थी, लेकिन सुन्नी के लिए परेशान थी और यह सोच रही थी कि कैसे वो सन्नी को गुल्लक से बचाए। तभी इंदु की बहन गोमती वहां आ जाती है, जिसे इंदु अपनी परेशानी बताते हुए गुल्लक को कोसने लगती है। लेकिन ये सुनकर गोमती एक डिमोनिक आवाज़ में बोलती है कि गुल्लक निर्दोष है, गांव वालों ने उसका घर जला दिया था। ये कहकर गोमती वापस नॉर्मल हो जाती है, जिसे देख इंदु को थोड़ा शक होता है
और वो उसी वक्त जाकर विक्टर से मिलती है और उसे गोमती के बारे में बताती है। इंदु बताती है कि गोमती पहले ठीक थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब एक दिन वो रात भर गायब रही और दूसरी सुबह वो खेत में मिली जहाँ उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। और उस दिन के बाद से वो हर रात गायब रहती थी और दूसरे दिन बाहर मिलती थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और तब से हर रात गोमती के कमरे के दरवाजे को वे लोग बाहर से बंद कर देते थे। यह सब सुनकर विक्टर इंदु को एक डिवाइस देता है और बोलता है कि इंदु वो डिवाइस गोमती के पॉकेट में रख दे और उसके दरवाजे की कुंडी आज रात के लिए खुला रखे, ताकि वे दोनों उसका पीछा करके उसके मन में छुपे गुल्लक के राज का पता लगा सके, क्योंकि गोमती को गुल्लक के बारे में ज़रूर कुछ पता है जो विक्टर को यह केस सॉल्व करने और सन्नी को बचाने में मदद करेगा। उसी रात को विक्टर इंदु के घर पहुंच जाता है और घर के बाहर इंदु का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन जब इंदु नहीं आती तो वो घर के अंदर चला जाता है और गलती से गोमती का दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन गोमती नींद में चल रही थी जिसे विक्टर समझ नहीं पाता और उसे इंदु समझकर बातें करने लगता है। लेकिन तभी इंदु उसके सामने आ जाती है। इंदु और गोमती को हम शक्ल देख और जानकर विक्टर चौंक जाता है। फिर दोनों मिलकर गोमती का पीछा करने लगते हैं। तभी सन्नी भी अपने दोस्त किल्विश के साथ इंदु से मिलने आता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वे लोग देखते हैं कि गोमती उस स्केयरक्रो के पास खड़ी है और हंस रही है और फिर गोमती बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वो स्केयरक्रो जिंदा हो जाता है, लेकिन वे लोग उसे आग लगा देते हैं। स्केयरक्रो में आग लगते ही उनके सामने गुल्लक आ जाता है और जैसे ही वो उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी इंदु उसके सामने आ जाती है। इंदु को सामने देख गुल्लक गायब हो जाता है और गोमती को पोजेस कर लेता है। विक्टर उसे बताता है कि उन्हें कलामंडी ने उसके बारे में जानने के लिए उसे पास भेजा है। कलामंडी का नाम सुनकर गुल्लक अपने बारे में बताने लगता है और यहाँ हमें गुल्लक के पास्ट के दूसरे अध्याय के बारे में पता चलता है। जब सर्कस वाले राठौड़ी गांव से चले गए थे तो हुआ कुछ ऐसा था कि राठौड़ी गांव में कुक्कू पहलवान नाम का एक व्यक्ति रहता था और वो भी पीठ और कमर का दर्द ठीक करता था। लेकिन गुल्लक के आ जाने से उसका धंधा चौपट होने लगा। गांव वाले उसके पास जाने के बजाय गुल्लक के पास अपना इलाज कराने लगे। लेकिन गुल्लक का हुनर सिर्फ 7:15 बजे तक ही रहता था, जिस कारण सभी गांव वाले उसके पास 7:15 से पहले ही आते थे। उस गांव में गुल्लक का एक दोस्त था शिबू, जो अपनी माँ गंगा के साथ रहता था। गंगा विधवा थी, जिस कारण गांव में उससे बात करना मना था। गुल्लक और शिबू की गहरी दोस्ती हो गई थी और गुल्लक उससे इतना प्यार करता था कि उसने अपना सबसे चहीता टोपी भी शिबू को दे दिया था। एक दिन शिबू की माँ के पीठ में अकड़न आ गई थी तो वो गुल्लक को अपनी दोस्ती का वास्ता देके अपने घर लेकर गया। गुल्लक किसी लेडीज़ को टच नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वो पहली बार एक लेडीज़ का इलाज करने को राजी हो गया था। कुक्कू पहलवान इस ताक में रहता था कि किसी तरह वो गुल्लक को गांव से भगा सके और इस घटना से उसे वो मौका मिल गया। और जब गुल्लक गंगा का इलाज करने उसके घर गया तो कुक्कू पहलवान और उसके आदमी गांव वालों को गुल्लक के खिलाफ भड़का दिया और सभी ने गुल्लक और गंगा के रिश्ते को गलत नज़रिए से देखा और सभी ने मिलकर गुल्लक को बहुत पीटा, जिससे गुल्लक लहूलुहान हो गया। गुल्लक सभी घर के दरवाज़ों को पिट पिट कर मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन किसी ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। शिबू और उसकी माँ गंगा गांव वालों को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ बता पाते उससे पहले ही कुक्कू पहलवान अपने साथियों के साथ मिलकर उन दोनों को मारकर अपनी हवेली के सूखे कुएं के पास दफना दिया। और इससे हमें यह पता चलता है कि जो कंकाल उन्हें उस कुएं के पास मिली थी वो शिबू और उसकी माँ गंगा की थी। खैर, तो यह सब देख गुल्लक बहुत घबरा जाता है और जब उसे यह यकीन हो जाता है कि जिन गांव वालों की उसने इतनी मदद की थी वही लोग आज मुसीबत आने पर उससे मुंह मोड़ लिया है, तो वो अंदर से टूट जाता है। इसी अपमान और दुख को लेकर गुल्लक अपनी जान बचाने के लिए खेत में उस स्केयरक्रो के पास जाकर बैठ जाता है। बाहर इतनी ठंडी थी कि गुल्लक 13 घंटे वहीं उस स्केयरक्रो के पास तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। और यह सभी घटनाएं 7:15 बजे ही हुई थीं, जिस कारण उस गांव में 7:15 बजे का इतना प्रभाव था। और दोस्तों, यहाँ हमें कुछ बातों का पता चलता है। पहला तो ये कि गुल्लक लेडीज़ का इलाज नहीं करता था और ना ही उन्हें टच करता था, और इसीलिए जब भी इंदु उसके सामने आती थी वो वहाँ से चला जाता था। दूसरी बात ये कि गुल्लक उस स्केयरक्रो के पास ही अपना दम तोड़ा था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस स्केयरक्रो में बस गई थी। तीसरी बात ये कि जैसे गुल्लक 13 घंटे तड़प तड़प के अपनी जान दी थी, ठीक उसी तरह जो भी गांव वाला 7:15 बजे वो बौना दरवाज़ा नहीं खोलता, गुल्लक उसे 13 दिन तक तरपा तरपा के मार डालता था। और पांचवी बात ये
कि उसने इस गांव को अपना साथ और प्यार दिया था, जिस कारण वो अपने सर्कस की टीम के साथ वापस नहीं गया, जिनके साथ उसने अपने जीवन का काफ़ी वक्त साथ बिताया था। लेकिन उसके इस प्यार और बलिदान के बदले गांव वालों ने उसके अंतिम समय में उसे नफरत और अपमान दिया, जिस कारण वो हमेशा इतना गुस्से में रहता था। खैर, तो फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। गुल्लक बताता है कि उन्हें कला मंडी ने भेजा है, जिस कारण वो उन्हें जिंदा जाने दे रहा है, और यह कहकर वो गोमती को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वे लोग वापस गांव में आ जाते हैं। विक्टर बताता है कि गुल्लक को मुक्ति दिलानी होगी, जिसके लिए उनको गुल्लक के राइट पैर को काटना होगा, जिससे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह काम उन्हें अगले 2 दिन में करना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद सन्नी के 13 दिन पूरे हो जाएंगे और वो मारा जाएगा, जिससे उनके सभी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विक्टर एक प्लान बनाता है, जिसके लिए उसे एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें कोई मर्द ना हो। तो दूसरे दिन सभी मिलकर चिंटू की गर्लफ्रेंड गिलॉटी के घर जाते हैं, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पहले तो गिलॉटी नहीं मानती, लेकिन सभी के मनाने पर आखिर वो मान जाती है और वे लोग मिलकर गुल्लक को उसके घर बुलाने के लिए पूरा सेटअप करते हैं। पहले वे लोग उस घर का वो बौना दरवाज़ा तोड़ देते हैं, जिससे गुल्लक गुस्सा हो जाएगा और सीधे उस घर में आ जाएगा। फिर गुल्लक के आते ही गोमती उसे अपने बातों में एंगेज रखेगी और मौका मिलते ही विक्टर गुल्लक का पैर काट देगा। उनका प्लान एकदम फुल प्रूफ था और उन्होंने प्लान के मुताबिक सभी अरेंजमेंट्स भी कर रखा था और गुल्लक भी वहाँ आ गया था और विक्टर गुल्लक के पैर काटने ही वाला था कि तभी सन्नी वहाँ इंदू का साथ देने आ जाता है, जिससे गुल्लक को उनके प्लान का पता चल जाता है और वो फिर से गोमती को पजेस कर सब पर हमला कर देता है। गुल्लक विक्टर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी विक्टर गोमती का सिर पानी में डुबो देता है, जिस कारण गोमती होश में आ जाती है और गुल्लक उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। गुल्लक के जाने के बाद सभी एक दूसरे को संभालने लगते हैं, लेकिन विक्टर सीधे कुक्कू पहलवान के हवेली के उस सूखे कुएं के पास जाता है और उन कंकाल को जला देता है, ताकि गुल्लक गुस्से में वहां आ जाए और विक्टर उसे मुक्ति दिला सके। और जैसा विक्टर ने सोचा था, उन कंकाल को जलाते ही गुल्लक वहां पहुंच जाता है, जो उन कंकाल को जलते हुए देख गुस्सा हो जाता है। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस कारण वो मासूम लोगों की बलि क्यों दे रहा है, क्योंकि इन्होंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन गुल्लक नहीं मानता और विक्टर पर हमला कर देता है। गुल्लक विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी गोमती वहां आ जाती है। गोमती को देख गुल्लक रुक जाता है और मौका मिलते ही इस बार विक्टर गुल्लक का राइट पैर काट देता है और पैर के कटते ही गुल्लक की ताकत चली जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो गोमती नहीं होती, बल्कि गोमती के ड्रेस में इंदू होती है और दोनों बहनें हमशक्ल होने के कारण गुल्लक इंदू को देख उसे गोमती समझता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरा गांव खुशियां मना रहा था, क्योंकि पहली बार कोई काकुड़ा के श्राप से मुक्त होकर जिंदा बच गया था। उस जश्न के बाद दूसरे दिन विक्टर गोमती से विदा लेकर चला जाता है। हमें लग रहा था कि यह एक हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो विक्टर गुल्लक द्वारा बनाए गए स्केच पर अपना सिग्नेचर करने लगता है कि तभी वो स्केच हवा में उड़ जाता है और सीधे जाकर उस जले हुए स्केयर क्रो के पास जाकर गिरता है और सीन यहीं कट हो जाती है। फिर आती है मंगलवार की रात, लेकिन इस बार सभी बेफिक्र थे, क्योंकि काकुड़ा का आतंक खत्म हो गया था। ठीक 7:15 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है, तो वो डरते डरते दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो दस्तक गांव के कुछ शैतान बच्चे कर रहे थे, जिसे देख वो व्यक्ति उन्हें भगा देता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके वापस जाने लगता है, तभी फिर से कोई दरवाज़ा पिटने लगता है। उसे लगता है कि फिर से गांव के बदमाश लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति गुस्से से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उसके सामने काकुड़ा होता है जो उस पर हमला कर देता है, जिसका मतलब काकुड़ा वापस आ गया है और फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अब हम इस फिल्म के कुछ हिडन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिल्म के एंडिंग की, जिसे हम देखते हैं कि काकुड़ा वापस आ गया था। जब विक्टर ने काकुड़ा का पैर काटा था, तब सिर्फ उसके श्राप का असर खत्म हुआ था, जिस कारण सन्नी ठीक हो गया था। लेकिन किसी भी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसके शरीर को विधिपूर्वक जलाना होता है, जो मेरे ख्याल से गुल्लक के शरीर के साथ नहीं हुआ होगा, जिस कारण जब तक ना उसके शरीर को जला दिया जाएगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फिल्म में कुक्कू पहलवान और गुल्लक के माध्यम से हमारे प्रेजेंट टाइम के अमीर और गरीब बिजनेसमैन के बारे में बताया गया है,
कि कैसे कुछ अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए छोटे व्यापारियों का बिजनेस बंद करवा देते हैं ताकि मार्केट में उनका ही मोनोपोली रहे और आम लोगों से मनचाहा पैसा वसूल कर सके और अपनी ऐश की ज़िंदगी बिता सके। और बाकी बातें समझने के लिए आप तो समझदार हैं ही। फिर इस फिल्म में हमें सावित्री और सत्यवान का कंसेप्ट दिखाया गया है। जैसे द्वापर युग में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी, ठीक उसी प्रकार इंदु ने भी अपने पति सन्नी की जान बचाई। इसी बात को अगर हम थोड़ा और विस्तार से सोचें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हमारे परिवार का साथ और प्यार हमारे साथ हो तो हम किसी भी मुश्किल और मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इन बातों पर सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।